जबकि पूरा घर शहीद हो चुका था, पर्दा नहीं छोड़ा था। तू 10 मुहर्रम के सबील के नाम पे मेले में उतर आई, उनके अकबर का गला कटा, पर्दा नहीं छोड़ा। असगर के तीर लगा, पर्दा नहीं छोड़ा। इमाम अली मकाम के गले पे खंजर चला, ज़ैनब बाहर नहीं निकली। आज बता 10 मुहर्रम के नाम पे कौन सा तमाशा नहीं हुआ है? और इतनी गुजारिश आपसे भी है, ये देखो मेरे हाथ जुड़े, तुम सबील के नाम पे 10 दिन लंगर चलाते हो। कहता जी 10 दिन से लंगर चल रहा है, और जब तहकीक करो पता चला दुनिया खा के जा रही है, सगे बाप के लिए इसने एक लुकमा नहीं दिया लंगर में से। ये हुसैनियत है। 10 दिन कुत्ते चमार चूहे सब खा के जाए, और सगे बाप के लिए एक गिलास तो शरबत नहीं दे सकता। ऐसे सबील को हुसैन कबूल करेंगे? सोचना चाहिए, ख्याल करो, लकीर के फकीर ना बनो। मत खिला 100 लोगों को लंगर, टाइम से बाप को 2 वक्त की रोटी खिला दे। मत दे 36 लोगों के अंदर शरबत बांटने को, पहली आवाज पे मां को पानी पिला दिया कर, पहली आवाज पे बाप को पानी पिला दिया कर। खुदा की कसम, माँ बाप होते हैं, इनके रिश्ते दुनिया से जाने के बाद भी नहीं टूटा करता। तो हमने क्या किया, मैं एक जगह गया, उसने बुलाया हुजूर आइए, मैं चला गया भाई। उसने कहा हजरत देखिए ये मेरा तकरीबन 1-1.5 लाख का खर्च है 10 दिन में। अल्हम्दुलिल्लाह, डेग नहीं खत्म होती, एक बनती एक लगती है। वो उठ के गया, पड़ोसी ने आके कहा इससे ये तो पूछ लो हजरत, इसके घर पे सगी बहनें कब से नहीं आई है। थोड़ी देर के बाद फिर घूम के आया, हजरत बताइए कैसा लगा मेरा काम। मैंने उससे ये कहा कि भाई बहनें और भाई नजर नहीं आ रहे। उसने कहा जी वो नाराज है। मैंने कहा मना लिया होता। उसका जवाब क्या था जानते हो? उसने कहा छोड़ो, जितने किसी के हाथ पकड़ो उतने नखरे ऊंचे होते। ये जुमले हमारे। मैंने कहा बताना बात क्या हुई। उसने कहा बहन से इसलिए, बहन को इसलिए नहीं बुलाया कि बहनोई से मेरी नहीं बनती। यार बहनोई में तेरा ग्रुप नहीं है ब्लड का, लेकिन बहन की रगों में वही ग्रुप है जो तेरा ग्रुप है। तेरा और बहन का डीएनए एक है। तू सगी बहन को छोड़ के दुनिया को लंगर खिला रहा है। तुझे क्या लगता है हुसैन की बहन राजी होगी? खुदा की कसम तारीख पर करबला की। हम सुन्नी हैं और शुक्र है बरेली वाले सुन्नी हैं। हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली करते हैं। ये याद रखिए। करबला पढ़िए आप करबला और समझिए करबला को, रिश्ते कैसे निभाए हैं करबला में, रिश्ते कैसे निभाए। काफिला कैदी बन के चला था। बोलो, जब नमाज का वक्त होता था, अहले बैत अत्हार की शहजादियां कहती नमाज पढ़ रही है, तो यजीदी कुत्ते खुद तो शामियाने में बैठते थे। अली के घर की बेटियां नीले छत वाले आसमान के नीचे बैठा करती थी। और उनमें जो 64 औरतें चली थी, तकरीबन 20 औरतें तो सिर्फ रास्ते में शहीद हो गई थी। कोई इस गम में चली गई किसी का बेटा शहीद हुआ, कोई भाई के गम में चली गई। बड़ा दर्द था वहां पे, लेकिन कसम खुदा की कुर्बान जाओ अहले बैत के एक एक बच्ची की अजमत पे। जब असर के वक्त में एक जगह काफिला रुका, बहुत गौर से सुनना, मैं बता रहा हूं रिश्ते कैसे निभाए गए। असर के वक्त में काफिला रुका तो औरतें नमाज में मसरूफ हुई। हजरत सकीना कई दिन से नहीं सोई थी, थकन थी। मैं तो ये कहता हूं जिसका सबसे ज्यादा करबला में खर्च हुआ है उसी जात को सैयदा सकीना कहा जाता है। हाँ, सबसे कम उम्र में सबसे बड़ा खर्चा हजरत सकीना का। अगर इस मजमे में ना इतने बड़े मर्दों के बीच में किसी के आगे किसी का कटा हाथ फेंक दो ना, पूरी गली साफ होगी। हाथ बड़ी बात है, खाली उंगली काट के डाल दो, डर के मारे लोग भाग जाएंगे। उनका जिगर कैसा था, साथ में बाप का कटा सरने से पे था।
लेकिन खुदा की कसम उन्होंने रब की तस्बीह नहीं छोड़ी थी। हां, तस्बीह नहीं छोड़ी थी। जब काफिला रुका, कई वक्त से हजरत सकीना सोई नहीं, मुसलसल सफर जागना, तो सोचा कहीं आराम करूं। कोई साया नहीं था, एक झाड़दार दरख्त के पास जाकर लेट गई। आंख लग गई, बचपन था, छोटी थी, थकी थी, गम था, भूख थी, कई चीजें जमा थी, लेटी आंख लग गई। काफिला आगे बढ़ गया। मगरिब की नमाज के लिए एक जगह काफिला रुका। फिर जब काफिले को आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया, अल्लाह अकबर, तो जिस नेज़े पे मेरे इमाम का सर था वो नेज़ा आगे नहीं बढ़ा। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन जी फूफी का पता करो ये नेज़ा क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, काफिला क्यों नहीं जा रहा है। आपने पता किया तो पता चला जिस नेज़े पे सरे हुसैन है वो नेज़ा नहीं उठ रहा है। आपने फूफी से कहा, लगता है करबला के मैदान से आने वाले मुसाफिरों में कोई मुसाफिर पीछे रह गया है। कहा किस लिए? का बाबा का सर आगे नहीं जा रहा है। हजरत ज़ैनब ने जब इतना सुना, अपनी सवारी से नीचे उतरी और आवाज दी सबको। सबके नाम आए, जवाब आता रहा, लेकिन जब सकीना का नाम आया कोई जवाब नहीं आया। बेकरार हो गई हजरत सकीना के गम में, तलाश करने लगी कहां है सकीना। इसलिए कि सकीना वो है जो हुसैन के गले का तावीज है, सकीना वो है जो बाप के सीने पे सर रख के सोती थी। और यार अजीब रिश्ता होता है बाप बेटी के साथ। बाप परदेश चला जाता है, बेटियां रोया करती हैं, बाप आने में देर कर दे, बेटियां नाराज होया करती हैं। मगर मेरा हुसैन तो बेटी को आखिरी बार अलविदा कह के गया था। बेटी जानती है सामने बाप का सर कटा है, पता सकीना के जिगर पे क्या गुजरी होगी। लेकिन वो साबिर लोग हैं, शाकिर लोग हैं, उन्होंने कपड़े नहीं फाड़े, बाल नहीं नोचे, सरों पे मिट्टी नहीं डाली थी। कहते थे यार अब जिसमें तू राजी है उसमें तेरे नबी के घर वाले राजी रहते। पढ़ो कभी करबला, लेटी झाड़ी के नीचे आंख लग गई। हज़रत ज़ैनब पीछे दौड़ी, तलाश करती रही, अंधेरा हो गया। दौड़ते दौड़ते वहां आ गई जहां हज़रत सकीना लेटी थी। तवज्जो है आप? समझ में आ रही है आपकी मेरी बात? कहां आई जहां पे हज़रत सकीना लेटी हुई थी। करीब पहुंची तो किसी के बोलने की आवाज महसूस हुई। आप ठहर के सुनने लगे। जब ठहर के आपने सुना ना, तो आपने देखा कोई खातून है जिसने हजरत सकीना को गोद में लिटा रखा है। मगर खुदा की कसम वो खातून भी कैसी, रात काली है मगर फिर भी चेहरे पे पर्दा है। जो बताना चाहता हूं, काली रात है, चेहरे पे पर्दा है। हजरत सकीना को गोद में लिटा रखा है। सैयदा ज़ैनब कहती, करीब गई तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे बच्चे अपनी दादी से कहानियां सुना करते हैं। कहते हैं लेकिन मंजर उल्टा था। हमारे घर पे बच्चे दादी से कहानी सुनते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग खातून इस बच्ची से कहानी सुन रही थी। और सवाल क्या था? अल्लाह अकबर। करीब गई, वो खातून कह रही थी, बेटी क्या नाम है? कहा मेरा नाम सकीना है। कहां की रहने वाली हो? हजरत सकीना ने कहा था, अब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। क्या बात है बेटी? कहा कि आज के बाद करबला इसलिए कहे जाते रहेंगे, लोग घर बसा के शहर आबाद करते हैं, हमने तो सर कटा के शहर आबाद किया। क्या कह रही हो? कहा हमने दीन बचाया है नाना का। क्या कीमत दी है? कहा अकबर दिया, असगर दिया, कासिम दिया, अब्बास दिए, हमने अपने 72 दिए हैं दीन के बदले में। इतनी बात हुई थी, हजरत ज़ैनब की चीख निकली, गोद में पड़ी, आगे उठाया सैयदा सकीना को, सीने से लगाया, बेटी को सीने से लगा के कहने लगी, खातून तेरा एहसान है, तूने जंगल में हमारी बेटी को संभाल रखा है, कभी वक्त पड़े तो हमारे मदीने आ जाना, तेरी वहां खिदमत करके हम तुझे इसका सिला देंगे। यहाँ करीबुल वतन है, क्या दे तुझे, कभी वक्त मिले और नबी का घराना पूछ लेना, हमारे दरवाजे आ जाना, तेरी खिदमत कर लेंगे और इस एहसान का सिला देंगे। इतना कहा, खातून ने नकाब हटाया, कहा ज़ैनब अपनों को बदले नहीं दिए जाते, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरी मां फातिमा ज़हरा मदीने से आई है। आप यहां कहने लगी। जब बेटी सकीना उठी और इसने देखा काफिला नहीं था, ये रोई, कहा इसकी मैं रोने को बर्दाश्त न कर सकी, मैं जन्नतुल बकी से उठ के आ गया। अल्लाह अकबर। ये इन रिश्तों की कदर किया करो। खुदा की कसम पूरी तारीख करबला की आप
इसमें हर कदम पे एक पैगाम है, हर कदम पे एक पैगाम। और आखिरी बात करने लगा, बहुत गौर से सुने। करबला का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि कुछ भी हो जाए शरीयत नहीं छोड़नी। समझ गए मेरी बात? कुछ भी हो जाए शरीयत, शरीयत, आप भी बोले शरीयत, ये पीछे वाले बोले शरीयत, नहीं छोड़नी है। याद रखिएगा, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? आंखों से नहीं देखा? जिनके नहरे फुरात पे पहरे थे, आज उनके करबला में अते पते नहीं मिलते हैं। जिनके सर काटे गए, आज भी करबला में उनकी हुकूमत के झंडे लहरा रहे हैं। ये मत समझना जो कट जाते हैं वो मिट जाते हैं, जो मार दिए जाते हैं खत्म हो जाते हैं। नहीं, कौन रहेगा ये फैसला रब करेगा, कौन नहीं रहेगा ये फैसला भी रब करेगा। देखो, करबला में मरने वाले, शहीद होने वाले आज भी हैं, और जिन्होंने मारा था उनका पता तक नहीं मिल रहा, पता तक नहीं मिल रहा। मगर याद रखिएगा, कभी समझे, अल्लाह अकबर, 10 मुहर्रम के नाम पर तेरी बेटी बेगैरती करेगी, तुझे सैयदा फातिमा के आगे खड़े होकर हिसाब देना पड़ेगा। मैं नहीं कहता तुम्हारी बेटी का हिसाब मौलाना राहत नहीं देंगे, मौलाना अशफाक नहीं देंगे, ये उलमा तुम्हारी बेटियों का हिसाब नहीं देंगे, तुम दोगे। तुम सैयदा फातिमा कलाई पकड़ के पूछेंगी, बता मेरे बाबा की शरीयत इतनी मुश्किल थी कि तुझसे चंद ग्राम का दुपट्टा सर पे न रखा गया? क्या जवाब दोगे? सोचो तो सही। कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, और किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा। जिंदगी ऐसी गुजार के जा, अगर सैयदा आए, अगर कुछ पेश ना भी कर सके तो कम से कम उनके आगे शर्मिंदा ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। एक रिवायत मिलती है किताब में, अहले बैत अताहार की चादरें खींची गई, छीनी गई, है किताब में, लेकिन मेरा इश्क कबूल नहीं। मैं अपनी बात करता, मेरा इश्क कबूल नहीं करता। क्यों? इसलिए कि हजरत राबिया बसरिया बेटी नहीं है हुजूर की, हुजूर की बेटी की कनीज है, गुलाम है उनके दर की। सो रही रात में चोर आ गया, उसने चादर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। आज तो पैसे की चोरी होती है, उस वक्त कफन तक लोग चुराते थे। हाँ, आज तो 10-5 हजार उल्टा चोर चुराने के लिए खर्च कर लेता, 10-5 खर्च करके 10-5 लाख चुरा लेता है ना, चुग्गा डालना जैसे कहते हैं। तो ये सिस्टम आज होता है, लेकिन पहले कपड़ा ही मिल गया, बड़ी बात। राबिया बसरिया सो रही, चोराया, हाथ बढ़ाया, आंखों के आगे अंधेरा, डर के छोड़ दिया, फिर हाथ बढ़ाया, फिर छोड़ दिया, 3 बार किया, चौथी बार हाथ बढ़ाना चाहता था, आवाज आई, नादान देख नहीं रहा, राबिया बसरिया सो रही है मगर इसका खुदा जाग रहा है, खुदा जाग रहा है, कोई चादर नहीं छीन सकता। ओ भाई मुझे बता, अगर राबिया की चादर रब नहीं छीनने देता तो अली की बेटी की चादर कैसे छीनने दे सकता? जबकि उनकी इज्जत और उनकी तहारत की हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने लिया। हाँ, खुदा की कसम, पढ़ो ना करबला को, जब यजीद के दरबार में हज़रत सकीना गई, कौन, कितनी उम्र थी? सारे बोले कितनी? हाँ बोल दो भाई, आप भी कितनी? 7 साल। कम से कम सुन्नियों को उनके बारे में तो पता रहता ही है सभी को। अब मुझे डाउट हो रहा थोड़ा सा, कितनी उम्र थी? आगे वाले बोले 7 साल। 7 भी है, 4.25 साल भी है, अलग अलग तारीख है, ठीक है जी, 7 साल भी माने तो ये कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है जिसमें औरतें पैरों तक पर्दा लटका के चले। हमारे यहाँ बचपन ही तो है 7 साल। यजीद के दरबार में जब खड़ा किया गया, उस वक्त हजरत सकीना के गले में रस्सी थी। यजीद ने ये पूछा, कौन है ये? हजरत फिजा ने बोलना चाहा, उसने कहा तू चुप रहे, मुझे इससे पूछना। जिद्दी जलील करना चाहता था वो। उसने फिर कहा, कौन है तू? हजरत सकीना की कोई आवाज नहीं निकली। कहा, ये बोलती क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, जालिम,
ये बोले कैसे? इस बच्ची के गले में जो रस्सी है ना, इसका फंदा इतना टाइट है कि आवाज नहीं निकल पा रही है। अगर बात करनी है इससे तो कम से कम रस्सी तो ढीली कर। एक ही यजीदी आगे रस्सी खोल ले बड़ा। सुनना प्यारे, तेरी बेटी बाजार में कहां कहां ना गई, कितने मर्दों से बाजू टकराए, कितनों के हाथ लगे, कितनों की नजरें पड़ी हैं। देख अपनी बेटी को, देख हुसैन की बेटी को। एक ही यजीदी गले का फंदा ढीला करने के लिए आगे बड़ा, दौड़ लगाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपट गई। उसने कहा ये कैसी बच्ची है, अपने गले का फंदा ढीला नहीं करने देती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तड़प के कहा था, ओ जालिम तू नहीं जानता, ये अली के घर की बेटी है, ये मर तो सकती है, किसी गैर का हाथ इसके बदन को लग जाए गवारा नहीं कर सकती। ये अली के घर की गैर है, उनके घर की बच्ची की ये हया है, और तेरी 18 साल की बिगड़ गई। हाँ, सिर्फ सबील पी लेना ये सुन्नियत नहीं है, खिचड़े खा लेना सुन्नियत नहीं है। तेरी बेटी देखने में कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर आए, ये सबसे बड़ी सुन्नियत है। हाँ, 10 मुहर्रम आए तो काले कपड़े न पहन, धागे न लपेट, ढोलक न लटका, जैसी पहली मुहर्रम का चांद नजर आए तेरे घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, सारे बोलो इंशाअल्लाह। और मैं इस पे भी बहस नहीं करूंगा कौन कुरान पढ़ता कौन ढोल बजाता। मैं तो ये दुआ करूंगा जो ढोल बजाते हैं उनका हश्र ढोल वालों के साथ हो, जो कुरान पढ़ते हैं उनका हश्र कुरान वालों के साथ। अब तेरी मर्जी है कौन सा अमल देता है। चले थोड़ा खत्म कर लेंगे। तवज्जो है आप लोगों की? बातें कड़वी हैं, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। दिल दुखता है, मौत की तैयारी करो, मरने की तैयारी करो, इससे पहले कि कोई कहे अच्छा हुआ बेगैरती चली गई मोहल्ले की। ऐसी जिंदगी गुजार के जब लोग रो के कहे बड़ा अफसोस है दीन का सुतून चला गया, दीन का मजबूत खंबा चला गया, दीनदारों का सहारा चला गया। ऐसी जिंदगी गुजार के जा, फिर देख तू बाद में आएगा मदीने वाला तेरी कब्र में पहले आ जाएगा। हाँ, कम से कम उनके हो के तो जियो। आज बेपर्दगी देखो और कल का पर्दा देखो। अल्लाह तौफीक दे। सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त पर्दे को आम किया जाए, पर्दे को आम किया जाए। अभी कई लड़कियां जो मुर्तद हुई उनके हवाले से लोगों ने कहा कि देखो ये जितनी भाग रही है ना गैर मुस्लिमों के साथ, ये सारी पर्दे वाली होते जा रही है। मैंने कहा तूने गलत सोचा और समझा भी गलत है। ये जितनी भाग रही है ना ये पर्दे वाली नहीं, ये सारी बेपर्दा। का तुमने नहीं देखा फला स्कूटी पे नकाब में थी, फला होटल में नकाब में थी, उस रोड में नकाब में थी, फला जगह नकाब में थी। मैंने कहा सुन, अगर इसने बचपन से नकाब पहना होता ना तो आज किसी कुत्ते के बिस्तर पे नहीं होती। आज ये अपने ऐप को छुपाने के लिए नकाब का सहारा ले रही है। क्या कि अच्छा होता इसने बचपन से नकाब पहना होता, खुदा की कसम ये नापाक के बिस्तर पे नहीं होती, ये भी जन्नती होती, और जिसके बिस्तर पे जाती वो बिस्तर भी जन्नती का बिस्तर होता। मगर हुआ परवरिश गलत की, लुक़्मे हराम के खिलाए गए, औलाद को दीन शरीयत नहीं बताई गई, इसलिए उसे भगवान खुदा में फर्क नहीं। ख्याली बातें लगी उसे जन्नत की, और हमारी अभी टोपियां नीचे नहीं हुई, हम अभी भी टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे को जलील करने पे लगे। बचाओ यार उम्मत को, उम्मत डूब रही है। अल्लाह तौफीक दे तो एक दूसरे का सहारा बनो, सहारा बनो। और तुमसे गुजारिश है, दिल तो तब दुखता है जब सगा चाचा यतीम भतीजियों की जिंदगी में आग लगाता है। यह भी हमारे माशरे का एक है। सगा चाचा भतीजियां यतीम हो गई, बाप नहीं है उसके लिए, इससे बड़ा और क्या गम होगा। मगर जब उसकी बेवा मां किसी तन जतन से बेटी का रिश्ता करती है अपने रिश्ते के अंदर, तो सगा चाचा फोन करके कहता जी तुमने ऐसे ही रिश्ता कर लिया, मुझसे पूछा तक नहीं, कल कुछ मत कहना मुझसे, ये कह के फोन काट देता। बस इतना काफी होता है, एक यतीम बेटी की जिंदगी में एक और तूफान आ जाता है। मैं उन चचाओं से गुजारिश करूंगा, अगर यतीम बेटी का सहारा न बन सको तो कम से कम उनकी मुसीबत का सबब भी न बनो। जैसे तेरी अपनी बेटी
वैसे तेरे भाई की बेटी है। आज तेरा भाई नहीं तो तेरी जिम्मेदारी है। और अपनी भतीजियों को जलील करने के लिए फोन करके कहता ससुरालों में ला तो रहे बारात मिलने वाला कुछ नहीं है। शर्म आनी चाहिए। सिर्फ 10 दिन के लिए मुसलमान बनते हैं हम, बाकी दिन की जिम्मेदारी और हिसाब कौन देगा? इतने जालिम मुआशरे में जी रहे हम लोग। सगा चचा भतीजियों का नहीं। बदलो अपने आप को और सीने में दर्द पैदा करो। अगर एहसास नहीं आपके सीने में तो दिल नहीं है, तुम्हारा सीना कब्रिस्तान है। एहसास पैदा करो, इसमें दर्द पैदा करो। फरमाया गया अगर तेरा दिल पत्थर है तो 2 काम किया कर। नंबर 1 कुरान पढ़ा कर, नंबर 2 यतीमों पर शफकत किया कर। तेरा दिल नरम हो जाए। लेकिन दिल पत्थर हो गए, कोई मसला नहीं, कोई मतलब नहीं। खुदा की कसम पर्दा समझना तो तुझे बताऊं पर्दा, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। मैं सारी बात अली के घर से कर रहा हूं, हजरत अली के घर से। अल्लाह का शुक्र हम बरेली वाले, हम हजरत अली को भी मानते हैं, हजरत उस्मान गनी को भी मानते हैं, हजरत उमर को भी मानते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं। हम सबको मानते हैं इसलिए कि हम बरेली वाले। और आला हजरत ने तो हमें एक सबक दे दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे नुजूम, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हाँ भाई, अपने आप को बदले और कोशिश ये करें कि एक दूसरे का दर्द बांटेंगे। किसी की बेटी के कपड़े नहीं नोचेंगे, किसी को जलील नहीं करेंगे। अगर मदद ना भी कर सकते तो किसी से खुशियां नहीं छीनेंगे। किसी को यतीम देखा करो, शुक्र अदा किया करो और अपनी बच्ची समझ के उसके सर पे हाथ रखा करो। ये सोचा करो इसकी जगह पर मेरी बेटी भी तो हो सकती थी, भाई की जगह पर मैं भी तो कब्र में हो सकता था। कभी भी यतीम भतीजियों को अपनी बेटियों से अलग न समझना, क्योंकि हमारे दीन ने हमें क्या कहा? फरमाया अगर बाप नहीं है और तू चाहता बाप की खिदमत का अल्लाह तुझे सवाब दे, फरमाया फिर चचा की खिदमत किया कर। रब ने बाप के कायम मकाम चचा को रखा है, तो फिर चचा की जिम्मेदारी नहीं है भतीजियों का ख्याल रखे? बोलो है कि नहीं? जिम्मेदारी है ना फिर चचा की कि भतीजियों का वो ख्याल रखे, पर्दा देके अल्लाह को। ये करबला शरीफ का सफर मुकम्मल जब हुआ था तो इसकी जब वो नापी गई ना लंबाई, तो मुअर्रिखीन ने तहकीक की तो 5600 मील मुसाफत बनी है इसकी। 5600 मील, इतना लंबा सफर सैयदा ज़ैनब ने किया, अली की बेटी ने। और यार खाली चल के नहीं आई है, दुखड़े रो के नहीं आई है, सफर करती आई है, कुरान पढ़ती आई है। जब ये सफर मुकम्मल हुआ था सैयदा ज़ैनब के 72 कुरान मुकम्मल हो चुके थे। ये है कुरान वाले लोग, ये है कुरान वाले लोग। हमें तो घुंघरू बांधने से कब खोलोगे कुरान को? भाई एक बात और कह दूं, बुरा ना मानना, बड़ी बात है छोटा मुंह, ये बात कह रहा हूं। अली के और भी बेटे थे, लेकिन नेज़े पे कुरान सिर्फ हुसैन ने पढ़ा। और भी बेटे थे, अली के सारे बेटे शान वाले। हाँ, हजरत अली के सारे बेटे शान वाले, लेकिन नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा। दुनिया कहती है हुसैन का कमाल है, मैं कहता हूं ये सैयदा फातिमा ज़हरा का कमाल है। इसलिए कि उन्होंने बच्चों की परवरिश ही ऐसी की थी कि झुलाती थी तब कुरान सुनाती थी, दूध पिलाती थी तब कुरान सुनाती थी, एक एक लम्हा कुरान सुना के गुजारा। जब उन्होंने बचपन में माँ की गोद से कुरान सुना था तभी तो नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुनाया था। आज माए ड्रामे देख के बच्चे पाल रही है, तो बच्चे क्या डांस करेंगे मुहर्रम के नाम पे, तमाशे करेंगे सुन्नियत के नाम पे। वो बच्चे बेगैरत हैं जो अपने दीन को नहीं समझते, उसका मजाक बनाते। वो माए कामयाब माए नहीं है जो अपने बच्चों को दीन और शरीयत की तालीम न दे सके। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को दीन सिखाएं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूरा सफर किया, लेकिन बेपर्दा नहीं, पर्दे के साथ किया था, पर्दे के साथ किया था। आखिरी वक्त जब विसाल का आया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार ने कहा था ज़ैनब मैं जानता हूं नाना की शरीयत यह है कि औरत बीमार हो जाए तो तबीब को हाथ दिखा सकती है,
हजरत सैयदा ज़ैनब ने क्या कहा था? कहा ये शरीयत है मुस्तफ़ा की, मुझे तस्लीम है। लेकिन एक सबक मैंने करबला में अपने भाई से भी सीखा था। कहा क्या? कहा था कि उनके गले पे खंजर चल रहा था, मैं पर्दे से देख रही थी, मेरा जी चाहता था कि आखिरी वक्त भाई का सर मेरी गोद में हो। लेकिन हुसैन ने कहा था अगर मेरी लाश की बोटी बोटी भी हो जाए ज़ैनब पर्दा नहीं छोड़ना। का एक शरीयत वो है जो तुम मुझे नाना की बता रहे हो, एक वो है जो हुसैन ने बताई है। कहा हम अली के घर वाले हैं, हम मर सकते हैं लेकिन डॉक्टर को भी हाथ दिखाने नहीं जाना। अब पता तेरी मेरी बेटी का क्या मामला होना चाहिए, इसलिए पर्दे को लाज़िम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इमरान भाई इनकी नस्ल को करबला वालों का सदका अता फरमाए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खैरात अता फरमाए, मुस्तफ़ा जान रहमत की औलाद का सदका अता करे। याद रखिएगा काम इतने अच्छे इमरान भाई कर गए हैं, कोई हाथ ना भी उठाए उनकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुली रहेंगी। इसलिए कि कहीं असातिज़ा की तनख्वाहें, कहीं तलबा का इंतजाम, कहीं किसी पढ़ने वाले का इंतजाम, कहीं किसी मौलवी की मदद। कितने काम तो ऐसे थे जो पर्दों में होते थे, कोई नहीं जानता था, या तो इमरान जानता था या पैदा करने वाला खुदा जानता था। कितने ऐसे काम कर गए हैं कि जब तक उन कामों का असर रहेगा उनकी कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं आती रहेंगी। इतने उलमा का आ जाना यकीनन यह हमें बताता है वो शख्स जन्नती है, वो शख्स जन्नती है। वरना इतने सारे उलमा और ऐसे ऐसे उलमा खुदा की कसम जिनसे मुलाकात करने के लिए लोगों की जूतियां खिंच जाती हैं, आज वो इस महफिल की जीनत खुद बने हैं। ये बता रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वह अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, वो लोग अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, तज़किरा करो। ये जिंदगी अल्लाह की नेमत है, इसको सही से गुजारो, मौत के लिए तैयार रहिएगा। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अहले बैत वाले, हम अहले बैत वाले हैं। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, अहले बैत के हवाले से जैसा बरेली के इमाम ने लिख दिया है, तुम्हारा बाप दादा नहीं लिख सकता है। क्या बात है, बाप दादा नहीं लिख सकता है। और कितनी बड़ी बात मेरे बरेली के इमाम ने कही है, कितनी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अब आप भी बोलने चाहिए, बोलना चाहिए आपको भी, जरा बोले सुभान अल्लाह। बहुत देर से बदनाम होके ये नहीं बोल रहे हैं, बदनाम हुए तो क्या हुआ, क्या नाम ना हुआ। बस खामोश। वैसे भी मुझे नारों का शौक नहीं है, मैं जितनी बात करूं उतनी सुन लो, मेरा वक्त बहुत कम है, मुझे अपने कम वक्त में जरूरी बातें करनी है। तवज्जो है ना सारे लोगों की। क्या फरमाते बरेली के इमाम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। और जब सैयदों के हवाले से बात की, सैयदों के हवाले से बात की, खाली कपड़े पहन लेने से सैयदों से प्यार करने वाले नहीं हो जाते, काले पीले घुंघरू बांध लेने से नहीं हो जाते। उन्होंने बात कही और पते की बात कही। उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा। कोई इतना गिर के तो देखे ना, कोई इतना गिर के तो देखे। रोटी ना मिले तो साहब जब सैयदों पे जूते रख के चले जाते हैं, और जब रोटियां घी की मिलती हैं तो जी भर के तारीफ करते हो। मेरे इमाम कंधे पे बैठा सैयद के, पालकी में बैठ के, ला इल्मी की बुनियाद पर, लेकिन खुशबू आ गई, खुशबू आ गई। एक बात बताइए, सब जानते ना, पालकी को रोका, उतरे, पूछा तुम में से आले रसूल कौन? पूछा आपको कैसे पता? कहने लगे मुझे खुशबू आ रही है, तुम में से कोई मेरे नबी का बेटा है। क्लियर हो गई नहीं इतनी बात? अब तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो अंगूठे का दौर खत्म हो गया। अगर इस अंगूठे की बात करें तो ये फिर से पलट के आया है, और यही रहना है, क्योंकि तुम जितने चाहो निशान बना लो मिट जाएंगे। जो निशान मेरे रब ने बनाया है वो नहीं मिट सकता है। हाँ, जो निशान मेरे रब ने बना दिया है वो नहीं मिट सकता है। कितनी लकीरें खींचना जान लो वो सारी बदल जाएंगी, लेकिन निजामे कुदरत नहीं बदल सकता, निजामे कुदरत नहीं बदल सकता है। मैं तो नौजवानों से कहता हूँ किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? तुम अभी भी पैंट के पीछे हो। एक दौर था लोग कुर्ता पजामे में थे,
फिर लोगों ने कहा हमने तरक्की की है, पैंट आ गई बेल बॉटम, फिर दौर बदला, फिर जींस आ गई, फिटिंग में आ गई, फिर ढीली हुई, फिर फिट हुई, फिर फटी, फिर कटी, फिर खुली, फिर सिली, अब फिर दौर आ गया कि लोग कुर्ते पजामे पे पलट आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। सच्चाई है कि नहीं जी फिर कुर्ता पजामे पे पलट आए हैं लोग। जी, और याद रखिएगा, पहले दाढ़ी थी, फिर मुंडी, फिर कटी, फिर बड़ी, वाह वाह, फिर बड़ी, ये तब्दीलियां हो रही है। फर्क इतना है, फर्क इतना है, ये जितना सब कुछ किया तुमने फैशन के नाम पे किया, काश तुमने नबी के इश्क के नाम पे किया होता। वाह वाह वाह, सुभान। आज फैशन के नाम पे दाढ़ियां रख रहे, दाढ़ियां फैशन के नाम पे रख रहे। क्या ही अच्छा होता आपने इश्क रसूल के नाम पे दाढ़ी रखी होती। आज कुर्ता पजामा कहते नेताओं का लिबास है। तुमसे किसने कह दिया कि नेताओं का लिबास है? जब न नेता था न नेता कर दी थी, तब मेरे नबी ने कुर्ता पजामे को पसंद फरमाया था। आज तुम ये कहते हो नेताओं का लिबास है, इज्जत वालों का लिबास है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इज्जत वाला वही लिबास होगा जो रब को भी पसंद होगा, मदीने वाले को भी पसंद होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। दौर बदला है और बदलेगा, बदलेगा। सुने बहुत गौर से, सरकारे आला हज़रत पालकी से उतरे, मुझे सैयद की खुशबू आ रही। मुझे क्या मतलब सैयद की? कि तुम में से कोई ऐसा है जिसके बदन से हुजूर की खुशबू आ रही है। अच्छा एक बात बताइए, छोटी सी बात है, गुलाब की खुशबू वही पहचानेगा जिसने गुलाब सूंघा होगा। चमेली की खुशबू वो पहचानेगा जिसने चमेली सूंघी होगी। चंपा की खुशबू उसे पता होगी जिसने चंपा को सूंघा होगा। हुजूर की खुशबू उसे पता होगी जिसने मदीने वाले को सूंघा होगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीधी सी बात है, हुजूर की खुशबू का उसे पता होगा जिसने हुजूर को सूंघा होगा। गोया आला हजरत कह रहे हैं तुम में से कोई मेरे हुजूर का बेटा है, मुझे खुशबू बता रही है। गोया के आला हजरत ने सूंघी है, तभी तो पता है कब सूंघी, कब सूंघी और कब हुजूर की खुशबू का पता चला। काले कपड़े पहन के, घुंघरू बांध के, 10 दिन गलियों में दौड़ के नहीं ना, मदीना शरीफ गए, रोए, वो कहा था वसूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। और इतना रोए कि फिर आखिर में कह बैठे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहा फिर सारे पर्दे हटे, हुजूर का जलवा सामने था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, हुजूर को सूंगा तभी तो कहा था ना तुम में कोई आले रसूल है, तुम में कोई आले रसूल है, तुम में कोई आले रसूल है। शुक्र है रब ने हमें बरेली का इमाम अता किया है, बरेली का इमाम अता किया है। हाँ खुदा की कसम, अगर बरेली में इमाम अहमद रजा ना होते ना तो आज हम लोगों के अकीदे का पता नहीं होता किस गंदी नाली में हमारे अकीदे पड़े होते, किस गंदी नाली में हमारे अकीदे पड़े होते। ये सच्ची बात है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं, अगर कोई मारारा शरीफ से मुरीद है, कालपी शरीफ से मुरीद है, मसोली शरीफ से मुरीद है, बिलग्राम शरीफ से मुरीद है, किशोचा शरीफ से मुरीद है, अजमेर शरीफ से मुरीद है, जितने भी दुरुस्त सिलसिलों से बैत हैं, मैं कहता हूं किसी से भी बैत हो, इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं माना जाएगा कि वो हमारे पीर घराने से है, इसलिए माना जाएगा कि हमारे अकीदों के निगहबान को इमाम अहमद रजा का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, इसलिए माना। और ये शुक्र रब का कि उसने बरेली का इमाम हमें अता किया है, बरेली का इमाम हमें अता किया है। कहने को बहुत सारी बातें, कहने को बहुत सारी बातें, लेकिन आपसे चंद बातें कर जाऊं, चंद बातें कर जाऊं। आज हमारे यामीन भाई ने ये महफिल को सजाया, और महफिल किस चीज की है, किस चीज की आपको पता है ना? सारे बोले किस चीज की? पीछे वाले बोल रहे हैं शादी की महफिल है ना, शादी की महफिल है। होता क्या जब कहीं शादी होती है, तो होता ही है कि जब कहीं शादी होती है तो यार दोस्त इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होके कहते हैं यार आज तेरी शादी है,
क्या इरादा है? अगर कोई बंदा कह दे नहीं इमाम साहब बड़े सख्त हैं, हमने काबिल बंदे को इमाम रखा है, अब शैतानी काम नहीं होगा, तो कुछ कान में आके कहते हैं अरे यार शादी एक ही बार होती है, शादी एक ही बार होती है, तो ऐसे ना कर, मिलाद तो घर के हैं 30-40वें में होती है, तू शादी में मिलाद करेगा, तू शादी में हुजूर की महफिल सजाएगा। इस तरह की लोग बातें आके करते हैं। उससे पूछ अगर शादी एक बार हो रही है तो इसमें तो चांसेस हैं, एक वक्त में 4 कर सकते हो, और अगर गुजरती रहें तो 400 भी कर सकते हो। 4 से ज्यादा एक वक्त में जमा नहीं करनी है, इतने चांसेस हैं। लेकिन यार मौत एक बार आ रही, मरना एक बार है। अगर कोई तुझसे कहे ना कि टेंशन ना ले, डीजे का खर्चा मेरी तरफ से, कोई कहे नाचने वाली का खर्चा मेरी तरफ से, कुछ और ना कहे, कलाई पकड़ कब्रिस्तान ले जा, कहे यार ये सारे खर्चे तू उठा लेगा, बता कब्र में भी साथ आएगा कि नहीं? क्या बात है? सिर्फ इतना पूछ लेना, बता यहाँ भी साथ आएगा कि नहीं? अगर वो कहे कि देख कब्रें देख सारे अकेले लेटे, यहाँ कोई किसी के साथ नहीं आना, तो धक्का दे दे और उससे कह दे तू रूठे तो रूठे मेरा मदीने वाला ना रूठे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो साथ नहीं देगा उसे क्या राजी करना है? राजी तो उसे करना है जो कब्र के अंदर भी काम आना है। बरेली के इमाम ने यही तो कहा है, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। तो ये इस तरह की यहाँ से बीमारियां जन्म लेती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खलील साहब और उनकी बेटों, अल्लाह आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, आपकी औलाद में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। आपने ये काम किया, खुदा की कसम हुजूर का जिक्र किया, हुजूर का जिक्र किया। और ये जिक्र क्या है, मैं ये बात कह जाऊं हज़रत, मुझे बात याद आ गई है। रस्में हमारे इलाके की, रस्में हमारे इलाके की क्या है कि जब कोई शादी करता है तो शादी कार्ड छपते हैं, आते होंगे ना अपने घर भी, ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ होता है, पढ़ने के बाद कचड़े में पड़ा होता है, आता है कि नहीं? ऊपर 786 लिखा होता है, पढ़ने के बाद कूड़े के ढेर पे होता है, ऊपर लिखा होता है निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। फिर वो कचड़े के डिब्बे में डाल दिया जाता है। मेरी समझ में तो ये बातें नहीं आती, ये चीजें समझ से बाहर है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये कार्ड छपता है, कार्ड छपने के बाद फिर एक बड़े बूढ़े लोगों की मीटिंग लगती है, खानदान के जिम्मेदार लोग सफेद बाल जिनके हो जाते हैं, उनको बैठाया जाता है, भाई दावत किस किस की करनी है, होता है कि नहीं? उससे पहले घर वाले एक डायरी में लिस्ट बनाते हैं, फिर कभी अब्बा पढ़ता है सारे नाम पक्के, फिर बेटा कहता है नहीं नहीं इसमें एक छूट गया, ये भी चढ़ा दो, फिर बाप ले लेता है नहीं भाई इसमें इनका नाम क्यों नहीं, कहा ये नाराज है, कहा लिखो इन्हें भी मनाया जाएगा, रूठे हुए हैं इन्हें राजी किया जाएगा, लिखो इनका भी नाम। खालू नाराज थे, क्या करना है, राजी कर लेंगे, बहुत दिनों से नाराजगी है, कहा 4 लोग जाएंगे हाथ पकड़ लेंगे तो मना नहीं किया जाएगा। ये भी एक है ना उसूल कि 4 लोग हाथ पकड़ लेते हैं तो मना, ये समझ रहे हैं ना? इतनी बात मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। अल्लाह करे आपके दिल में मेरी बात उतर जाए, आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। कहते 4 लोग जाएंगे तो फिर मान ही जाएगा बंदा, ये कह के नाम लिखवा दिया जाता है। अब उसमें कौन कौन नाराज था? खालू भी नाराज हो सकते, फूफा भी नाराज हो सकते, दामाद तो 100% नाराज होना है। जब तक रूठे ना पता ही नहीं चलता इसका कोई दामाद भी है। लकड़ी लाएगा, चूल्हा रखवा देगा, पकवा देगा, खाने के टाइम चला जाएगा कि फला कहां, कि वो रूठे हुए, अरे अभी तो यही था, कहां था मगर अब नहीं है, अब किधर चला गया कि नाराज है। आग लगे तेरी नाराजगी को बेगैरत, सुबह से यहां पड़ा था तब शर्म नहीं आ रही, खाने के टाइम हाथ पकड़वाने के लिए लोग रूठ, दूसरे को छोटा करने के लिए रूठ जाते हैं, किसी को जलील करने के लिए रूठ जाते हो, शर्म नहीं आती है? ओ यार किसी के लिए छोटे हो जाया करो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी किस्मत से बुलंदी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ओ भाई जरूरी नहीं है किसी को हरा के आप जीते, किसी के लिए हार जाना भी जीत हुआ करती है।
हार जाना भी जीत होती है किसी के लिए, लेकिन मिजाज बदलते जा रहे हैं। दामाद 5 मिनट पहले रूठ जाया करता है, फिर हालात ये होते हैं, ससुर भी नाक रगड़ रहा है, साला भी नाक रगड़ रहा है। दामाद का मतलब ये नहीं होता है किसी को जलील और रुस्वा किया जाए। तुझे बेटी दी है उसने, इज्जत का सौदा नहीं किया है तेरे हाथ पर, तुझे जलील बनाने का ठेकेदार नहीं बनाया है। अगर अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम बख्शी है, इसका इस्तेमाल किया करो। लोग रूठ जाया करते हैं, हालात तो यहाँ तक होते हैं, खास करके अपने लोग रूठ जाया करते हैं और कुछ ये इंतजार करते हैं उस वक्त तक नहीं मानना है जब तक खाना ना बन जाए। देखिए कितने लोगों का बनवाता है, अगर 50 किलो हमारे हिस्से का बना फिर तो कतई राजी नहीं होना है ताकि इसके घर का खाना नाली में फेंका जाए, और अगर 50 किलो कम बनवाता है तो कूद के बैठ जाते हैं ताकि खाना कम पड़ जाए। ये बातें दिमाग से निकाल लो। तेरे मेरे चाहने से न कोई जलील हो सकता है, न किसी को इज्जतें मिलती है। जलील वो होता है जिसे रब जलील करता है, इज्जतें उसे मिलती है जिसे खुदा इज्जतें दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लामा अखलाक साहब वो शख्सियत हैं जिनको सुन सुन के हम लोगों को बोलना है। हाँ, ये हमारे बुजुर्गों में है। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। इतनी शायद हमारी उम्र नहीं जितने साल हजरत को तकरीर करते हुए हो गए होंगे। हाँ, जब से हमने होश संभाला इन लोगों को हमने सुना है। वो भाई यही कहते कहते पूरी उम्रें गुजर गई, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। अरे मौलवियों की यही बातें रहती, मौलवियों की यही बातें रहती मेरे भाई। गलत, ये सिर्फ मौलवी की बात नहीं है, मुंह मौलवी का होता है, बातें मदीने वाले की होती है। सुभान अल्लाह। बातें हुजूर की होती है और हुजूर का जिक्र हमारे मुंहों का मोहताज नहीं है। हुजूर की जात हमारे तारुफ की मोहताज नहीं। ये नहीं कि हम बोलेंगे तब लोग हुजूर को समझेंगे। खुदा की कसम हुजूर की बातें करते तब हमारा तारुफ हुआ। वाह वाह। सुभान अल्लाह। हुजूर के जरिए पहचाने गए, हुजूर हमारे जरिए नहीं पहचाने गए हैं। कान खोल के सुन ले, किसी को जलील करने की कोशिश न किया करो। तुम दूसरों को इज्जतें दिया करो, अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमाए। रूठ जाते और ऐसे ही मनाने वाले पंच होते, कहते चल यार पैर पकड़ ले। अरे यार चल हो गई, पैर पकड़ ले। क्यों जलील कर रहे हो आप किसी को? ठेका है आपके पास? अगर रब ने तुम्हें ये पावर बख्शी है ना कि तुम्हें फैसले के लिए बैठाया जाए, तो डंडी मार के नहीं, इंसाफ के साथ फैसला किया करो, वरना जिस दिन अल्लाह इंसाफ की तराजू कायम करेगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ हजरत, आज तो ऐसा गरीब की तो कोई पंचायत ही नहीं है। गलती अमीर की होती है, थप्पड़ फिर भी गरीब का मारा जाता। चल तू तो था ही नीचा, एक थप्पड़ लग गया तो और क्या हो गया? शर्म कर। ये तेरी नजर में जलील हो सकता है लेकिन रब की बारगाह में जलील नहीं। तुम नहीं जानते हो रब की बारगाह में उनकी इज्जतें नहीं जिनके पास 8-8 मंजिलें मकान हो। रब की बारगाह में उनकी इज्जतें हैं जो दुनिया सो जाती है तो उठ के अपने रब को पुकारा करते हैं। हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? कहते हैं चल तू ही नीचा हो जाए यार, क्या चला जाएगा, तू ही नीचा हो जाए यार। ओ भाई, फैसले के तरीके से करो, इंसाफ फैलाओ, इंसाफ को आम करो और दुनिया को बताओ निजाम मुस्तफा किसी को जलील करने के लिए नहीं आया बल्कि जलीलों को इज्जतें देने के लिए आया। ये दुनिया में हमें आम करना है। तो होता क्या, मनी मनोवर चलते, मनाने की बात, फूफा को चल मना लेंगे, अच्छी बात, मना लेना चाहिए, लेकिन बेजा रूठना भी नहीं चाहिए। बेजा रूठना भी नहीं चाहिए। नाराजी का मतलब ये थोड़ी है भाई अभी तो तुम चूल्हा फूंक रहे थे घर जाके बैठ के, अब तुम हुक्का फूंकने लगे। मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, अब तक क्या करने आया था यहाँ पे, घास खोदने। ये कंडीशन ये जलील लोग करते हैं, जलील लोग करते हैं इस तरह की हरकतें। ना किया करो, बिल्कुल बंद करो इन चीजों को। बहुत हो गए तमाशे। अपनी हालत देखो, अपनी और कौम देखो हमारी कहां जा रही है, कंडीशन देखें अपनी। हम जितना पैसा हजरत मुकदमों में लगाते थे अगर उसका आता तालीम पे लगाते ना, हमारी ही कौम के अंदर IAS IPS नजर आए। बेशक बेशक। तालीम पे नहीं लगाए, मुकदमों पे लगाते। ये हमारी कौम की हालत है। तो उसमें होता कि भाई इनको भी मनाना है, ठीक है जी, मना लिया जाएगा।
इनको भी मनाना है, मना लिया जाएगा। तुम सबको मनाने की बात करते हो, जितने रूठे थे सबको मना लिया, लेकिन तुम्हें ख्याल आया, तुमने जो एक लिस्ट बनाई थी उसमें सबसे ऊपर तुमने खाला मामू नाना का नाम डाला। यहाँ पे इस लिस्ट में सबसे ऊपर मदीने वाले का नाम होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर हुजूर के आशिक हो तो सबसे ऊपर हुजूर का नाम होना चाहिए। क्यों जी? ये तो हमने दावत वालों की लिस्ट है। मैंने कहा क्यों, क्या तो हुजूर को दावत नहीं दे सकता? वाह, हुजूर को दावत नहीं दे सकते? कहा कैसे दी जाएगी? मैंने कहा तूने ये कार्ड क्यों छपवाए? कहा ये तो खालू के लिए, ये तो मामू के लिए है, ये नाना के लिए है। मैंने कहा बस तुझे इतनी पता है, एक कार्ड हुजूर के नाम का भी छपवा लिया होता, एक कार्ड हुजूर के नाम का भी हो जाता। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जिन जिन के घर ये कागज का कार्ड पहुंचा ना, वो डेट देख के कोई वलीमा खाने आ गया, कोई बारात खाने आ गया, कोई मंडा खाने आ गया, कोई सुबह का खाने आया, कोई दोपहर का खाने आया। इनके घरों में कार्ड पहुंचे तो ये चले आए हैं, एक कार्ड तुझको मदीने भी भेजना था। आप कहेंगे कौन सा? तो वो कार्ड जिक्र मुस्तफा की महफिल का कार्ड होता है, आका की मिलाद का कार्ड होता है। लिख दे कि शादी से एक दिन पहले हुजूर की महफिल सजेगी, इनके घर कार्ड पहुंचेगा, ये अगले दिन आएंगे, एक दिन पहले मिलाद सजा ले, मदीने वाले चल के तेरे घर तशरीफ ले। सुभान अल्लाह, नारे